लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त अधिवेशन में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। इस समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस समझौते को तैयार करने और दोनों दलों को एक साथ लाने में कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिन्ना के इन प्रयासों के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अधिवेशन के अध्यक्ष। 1916 के इस ऐतिहासिक लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। नरम दल और गरम दल का मिलन। इस अधिवेशन में 1907 के सूरत विभाजन के बाद अलग हुए कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, फिर से एक हो गए। मुस्लिम लीग का झुकाव। ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियों, जैसे बंगाल विभाजन को रद्द करना और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ लड़ना, के कारण मुस्लिम लीग का अंग्रेजों से मोहभंग हो गया था और वे कांग्रेस के करीब आए। समझौते की मुख्य शर्तें और मांगें। इस समझौते के तहत दोनों दलों ने सरकार के सामने कुछ साझा मांगें प्रस्तुत कीं। स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि वह भारत को जल्द से जल्द स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। प्रतिनिधित्व। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। केंद्रीय सरकार में मुस्लिमों को 1/3 प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी। अधिकार, वीटो पावर। यदि किसी समुदाय के 3/4 सदस्य किसी विधेयक, बिल का विरोध करते हैं, तो वह विधेयक पास नहीं किया जाएगा। अन्य सुधार। व्यवस्थापिका परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। समझौते का महत्व और प्रभाव। अस्थायी एकता। इस समझौते ने अस्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम सद्भावना को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आगे चलकर 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक मजबूत आधार मिला। नकारात्मक पहलू। इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार करना एक बड़ी भूल थी, क्योंकि इसने अनजाने में द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी और सांप्रदायिकता को राजनीतिक मान्यता दे दी, जो आगे चलकर देश के विभाजन का एक कारण बनी। यह एकता अधिक समय तक नहीं टिक सकी और लगभग 8 वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गई।